नमस्कार। आज के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम सभी लोगों को मालूम है कि हम किस लिए एकत्रित हुए हैं। वी हैव गैदर्ड टुडे बिकॉज वी वांट टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑन हाउ टू प्रिपेयर अ सेल्स बजट। आप सब लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि सेल्स बजट प्रिपेयर करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसे जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो पहले ये तय करना दिमागी तौर पर ज़रूरी है कि व्हाट डू वी रियली वांट इन आवर लाइफ। और ये सेल्स बजट हमारी कंपनी का जीपीएस मैप की तरीके से काम करता है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये सेल्स बजट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल्स बजट एक प्लानिंग टूल है जो हमको ये बताता है कि हम एक डिफाइंड पीरियड में कितना सेल्स रेवेन्यू अचीव करेंगे, और उसके एस्टिमेशन करने के तरीके को हम लोग सेल्स बजट बोलते हैं। वो पीरियड साल भर का भी हो सकता है, वो पीरियड क्वार्टर का भी हो सकता है, वो पीरियड मंथ का भी हो सकता है। अगर हम बजट प्रिपेयर करेंगे तो उसके तीन मुख्यतः फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम प्लान या फोरकास्ट वर्सेस अचीवमेंट देखेंगे तो हम वेरायंस देख पाएंगे और हम ये ध्यान रख पाएंगे किस क्षेत्र पे हमें ध्यान लगाना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक गाइड की तरीके से काम करता है ताकि वेस्टेज ना हो। तो अगर प्लान के अगेंस्ट हम अपने आप को देखते रहते हैं, हम कैसा कंपनी का रेवेन्यू करना चाहते हैं और कितना अचीव कर पा रहे हैं, अगर उसके कंपैरिजन को हम लगातार करते रहें तो वी विल बी एबल टू एक्यूरेटली फोरकास्ट एंड ऑल्सो इट विल लीड टू लेस वेस्टेज। आज के सेशन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेल्स बजट के समझने का प्रयास करेंगे। पहला यह है कि हर सेल्स बजट को बनाने की शुरुआत में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक फिनिश्ड क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और दूसरा एंगल है प्राइस का। तो ये दोनों ही कंपोनेंट के बिना सेल्स बजट बनाना मुश्किल है। एक ओनर होने के नाते हमें अपना सेल्स बजट बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें पता लगाने में मदद करता है कि हमारी एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी होने वाली हैं। ये मैं मानता हूं कि सेल्स बजट जो है वो एक एस्टिमेट ही है, खाली एंटिसिपेटेड रेवेन्यू का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हम आज के सेशन में देखेंगे जिनका ध्यान रखना पड़ता है बजट बनाते वक्त। जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं, कंपटीशन हो सकता है, प्रोडक्शन रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर बिजनेस लीडर्स जो हैं वो पहले सेल्स बजट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक टेम्पलेट बना देता है जिससे बाकी बजट बनाने में आसानी होती है। और एक सेल्स बजट के बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। ज़्यादातर वक्त जो ओनर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो पहले प्रोजेक्टेड सेल्स नंबर्स की मोटा मोटा तौर पर नंबर्स ले लेते हैं कि कितना अचीव करने वाले हैं। एक सेल्स बजट के बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे सैलरी है, बोनसेस हैं, कमीशंस है, एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशंस है, स्पॉन्सरशिप है, और बहुत सारे तरीके से सेल्स बजट बनाना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोर स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, तो एक सेल्स बजट के बिना मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, वो स्ट्रैटेजी बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर आप सेल्स बजट अपना बना चुके हैं तो आप अपने सारे स्टाफ को एक जगह इकट्ठा करके अपना जो कंपनी का स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है उसको बखूबी अंजाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि
उस बजट के माध्यम से मैनेजर्स ये पहचान पाएंगे कि उनको उसको अचीव करने में क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है और क्या कॉस्ट उसके अंदर बजट की हुई है। अगर आपका सेल्स बजट पिछले किसी साल से रिड्यूस हुआ है तो ये टीम को ये भी बताने में फायदा करता है कि उसको अब बचे हुए बजट को हमें किस तरीके से यूज करना है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं जिससे आपके रेवेन्यू के इंक्रीज होने की आशंका है या चांसेस हैं, तो आप उस बात का भी ध्यान रख सकते हैं और आप एक बाहरी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं जिसके पास उस चीज की एक्सपर्टीज मौजूद है। यह आपको कैश फ्लो को मैनेज करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जब सेल्स बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही होती है कंपनी में तो लोग ज्यादातर खर्चों का ध्यान नहीं देते हैं और मार्केटिंग बजट जो है उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सेल्स बजट का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन बजट पे भी पड़ता है और बाकी सारी चीज़ों पर भी पड़ता है। तो अगर आपका सेल्स बजट का एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं हुआ है तो बाकी सारी चीज़ों पर भी फर्क पड़ेगा। ये हमें मदद करता है स्पेसिफिक सेल्स गोल्स को अचीव करने में, और ये इस बात को भी हमें जानकारी देता है कि क्या क्या ओवरहेड्स लगेंगे, क्या क्या ओवरहेड्स होंगे उसको क्रिएट करने के लिए। तो रिपीट करूंगा, ये सेल्स गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, ये कैश फ्लो को देखने में मदद करता है, ये कॉस्ट को एस्टिमेशन करने में मदद करता है, ये कोर स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करता है और उनको अचीव करने वाले प्रोसेसेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हम सही तरीके से सेल्स बजट नहीं बनाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो फोरकास्ट अगर ठीक नहीं हुआ तो इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ कॉस्ट। सेल्स बजट को बनाने के बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रचलित तरीके हैं वो है कि हम प्रोडक्ट वाइज अपना सेल्स बजट बना सकते हैं। अगर हमारे पास पीछे के सेल्स फिगर्स का या किसी बेसलाइन को हम लेकर चल रहे हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है और उसके हिसाब से भी हम अपना सेल्स बजट तैयार कर सकते हैं। और कई सारे लेंसेज से देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ज्योग्राफी वाइज बना सकते हैं। कई जो नेशनल कंपनीज हैं वो ये तय करती हैं कि कौन सी ज्योग्राफी में स्प्रेड करना है। जो रीजनल कंपनी से नेशनल कंपनी बनना चाहते हैं वो स्प्रेड करते हैं। कई लोग जो शहर में अपना काम कर रहे हैं या एक सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं या एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो भी अपना टेरिटरी वाइज बजट बना सकते हैं, पीरियड वाइज बना सकते हैं, क्योंकि कई बार सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं कई तरीके के बिजनेसेस में, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली B2B में बहुत प्रचलित है, हम कस्टमर वाइज अपना बजट बनाते हैं, जहां पर हम अकाउंट वाइज अकाउंट बाय अकाउंट देखने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या पोटेंशियल है और क्या अचीव कर सकते हैं। और कई बार लार्ज वर्कफोर्स के केस में हम सेल्समैन वाइज भी बजट बनाते हैं, क्योंकि सेल्समैन जो कस्टमर के करीब है वो ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्शन दे पाता है। इन सारे लेंसेज को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो हम सही तरीके से फोरकास्ट बना पाएंगे, और इन पांचों तरीके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जो मुख्यतः तरीके देखे जाते हैं सेल्स बजट बनाते वक्त, वो बहुत सारे तरीके हैं। कई बार बेसलाइनिंग करने के लिए पिछले साल की या पिछले पीरियड की फिगर्स देखी जाती हैं। कई बार सेल्स टीम से अंदाजा लिया जाता है कि वो कितना सेलिंग कर पाएंगे। कई बार ये बजट कंप्लीटली इस बात पर निर्भर करता है कि प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और कैपेसिटी 100 यूनिट निकालने की है तो, और सेल्स बजट कुछ भी हो, फिर वो फोरकास्ट करने में दिक्कत करेगा। कई बार ये इस बात पर निर्भर करता है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। कई बार ट्रेड के जनरल ट्रेड में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, किस तरीके के प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं। कई बार ओपनिंग ऑर्डर बुक के हिसाब से सेल्स बजट को बनाया जाता है। कई बार इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फ्लक्चुएशंस तो नहीं है, किसी सीजन की नहीं की फ्लक्चुएशंस तो नहीं है। कई बार किसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखा जाता है कि कौन सा किसी प्रकार से ऐसा तो नहीं है कि कोई फाइनेंशियल आपदा या कोई वजह से फर्क पड़ रहा है। कई बार इस बात पर देखा जाता है, इस बात के एस्टिमेशन पर देखा जाता है कि हमने कितना पैसा लगाया और कितना रिटर्न हमें चाहिए ही चाहिए। कई बार कॉम्पिटिशन्स की स्कीम्स के हिसाब से हम बजट को प्लान करते हैं।
कई बार हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि अगर हम कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में तो क्या उससे सेल्स ज्यादा होने का चांसेस हैं? क्या गवर्नमेंट ने किसी स्कीम के माध्यम से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो नहीं दे रखी है जिसका हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बजट पर फर्क पड़ सकता है? क्या कोई इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? तो बहुत सारे कंसिडरेशंस का ध्यान रखा जाता है बजट बनाते वक्त। कई कंपनीज में बजट्स बनाने का एक बहुत बड़ा प्रचलन ये है कि इस बात पर डिपेंडेंट है कि मार्केट स्टडी क्या कह रही है। कई बार कस्टमर के डेटा पर रिसर्च करी जाती है और ये देखा जाता है कि अगर एवरेज रेवेन्यू एक पर्टिकुलर कस्टमर का एक तरीके का आ रहा है तो कितना और हो सकता है अगर हम कस्टमर्स को इंक्रीज करें। कई बार हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं, उस क्षेत्र का पोटेंशियल मार्केट कितना है, हमारा चैनल जो है वो क्या कह रहा है, क्या कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की वजह से किसी प्राइस फ्लक्चुएशन की आशंका तो नहीं है, क्योंकि उसका भी बजट पर फर्क पड़ता है। कई बार कंज्यूमर डिमांड का पता लगाने की कोशिश करते हैं पास्ट डेटा के बेसिस पर, या कई ऐसी चीज तो नहीं है जिसका टेक्नोलॉजी की वजह से बदलाव होने जा रहा है उस क्षेत्र में, उसका भी सेल्स बजट पर फर्क पड़ता है। तो ये बहुत सारे कंसिडरेशन है जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक जो मुख्य बातें हमने करी वो ये है कि वी हैव टू डिसाइड अ पीरियड ऑफ सेल्स बजट, ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है। हमें डेटा चाहिए, जो कंसिडरेशंस पीछे बताई हैं उनका ध्यान रखना चाहिए जो एप्लीकेबल है, और उसके हिसाब से हमें फोरकास्ट बनाना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि सिर्फ फोरकास्ट नहीं बनाना है, सिर्फ प्लान नहीं करना है, उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को लगातार मैप करते रहना है सिस्टम में, और अगर किसी भी तरीके का वेरिएंस आ रहा है तो वी हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स बिकॉज इट्स अ प्लानिंग टूल। आज हमने एक केस स्टडी भी किया कि अगर सेल्स फिगर्स लास्ट ईयर की दी हुई हैं और हमने ये कैलकुलेशन किया, ये एस्टिमेशन किया कि अगर 10% इंक्रीज होता है सेल्स पे पिछले साल के मुकाबले में, तो एस्टिमेटेड सेल्स कितनी होगी। 10 रुपए सेलिंग प्राइस पर यूनिट था और अगर उस पर 10% की बढ़ोतरी होने की अपेक्षा है तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने टोटल सेल्स निकाला। उस केस स्टडी में हमने ये देखने का प्रयास किया कि अगर 2% का रिटर्न और बैड डेट एक्सपेक्टेड है तो नेट सेल कितनी होगी, और धंधा अगर 30% कैश का है और बाकी क्रेडिट का है 70%, तो कैश फ्लो किस तरीके से मैनेज होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली पैसा जो है वो खाली अकाउंट बुक्स में ना दिखाई दे, पैसा हो, और इसके लिए कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए भी ये सेल्स बजट हमें मदद करता है, क्योंकि ये गाइड करता है कि हमारी ज़्यादातर सेल्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें कैश ज़्यादा मिल सके। अदरवाइज बिजनेसमैन की होने वाली एक कॉमन परेशानी ये है कि पैसा अकाउंट बुक्स में तो दिखाई देगा लेकिन पैसा अपने हाथ में नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आज की बताई हुई सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। हमने डिस्कस किया कि सेल्स बजट क्या है, हमने डिस्कस किया कि सेल्स बजट क्यों महत्वपूर्ण है, हमने डिस्कस किया कि कितने तरीके से हम सेल्स बजट बना सकते हैं, हमने डिस्कस किया कि किन किन कंसिडरेशंस का हम ध्यान रख सकते हैं सेल्स बजट बनाते वक्त, और एक छोटी सी सिंपल सी बेबी स्टेप लेकर केस स्टडी करी जो आपको ये बनाने में मदद करेगा कैसे सेल्स बजट प्रिपेयर करने की शुरुआत कर सकते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, फायदेमंद लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, और सारे दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए ताकि वो भी एक बेहतर तरीके से प्लानिंग कर पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।